हेट स्पीच केस में सजा के ऐलान के बाद यूपी के मऊ से सुभाषपा के विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म हो गई। विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने उनकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया और इसके लिए रविवार को छुट्टी के दिन सचिवालय खोला गया। चुनाव आयोग को इसकी सूचना भेज दी गई है और अब इस विधानसभा सीट के उपचुनाव पर सबकी निगाह है। बीते विधानसभा के चुनाव के दौरान नफरती भाषण और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में फैसला शनिवार को हुआ। सीजीएम डॉक्टर केपी सिंह ने मामले में पक्षकारों की बहस सुनने के बाद फैसले के लिए 31 मई की तिथि को निर्धारित किया। सुनवाई के बाद अदालत ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अब्बास अंसारी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई और इसके साथ ही अलग अलग धाराओं के तहत कुल 11 का जुर्माना भी लगाया गया। अब इस पूरे मामले पर अब प्रदेश में सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। चलिए हम आपको एक के बाद एक बयान उत्तर प्रदेश के नेताओं की इस पूरे मामले पर सुनाते हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी को 2022 की नफरत फैलाने वाले भाषण मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई है। उनकी सदस्यता पर देखिए, कोर्ट का फैसला आया है तो उस फैसले को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है, तो निश्चित है कि अपील की जाएगी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लोकतंत्र को और गैर बराबरी भेदभाव जिस तरीके से मौजूदा सरकार न्यायपालिका के माध्यम से करा रही है, ये सोचनीय बिंदु है। इस देश की जनता को सोचना पड़ेगा कि बीजेपी के दर्जनों नेता हेट स्पीच बोलते हैं और उनका समय पूरा खत्म हो जाता है, कार्यकाल खत्म हो जाता है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। उन्हें ना तो जेल जाना पड़ता है, ना जमानत कराना पड़ता है, यहाँ तक कि मुकदमा भी नहीं लिखना पड़ता है। और अगर किसी विपक्ष के दल के किसी व्यक्ति ने चुनाव में कुछ कह दिया तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। मैं इतना जानता हूँ कि आने वाले समय में बीजेपी के लोग रोएंगे। पहले तो उन्होंने सशर्त जो जमानत मिली थी, पता चला कि उसका खुद ही उल्लंघन किया उन्होंने, तो पहले तो जमानत निरस्त होनी चाहिए। और निश्चित रूप से जो न्यायालय कोई भी आदेश करे उसका सबको सम्मान करना चाहिए। जानकारी के मुताबिक मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। मामले में अभियोजन के मुताबिक एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया। आरोप था कि बीते 3 मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभाषपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने नफरती भाषण यानी कि हेट स्पीच दिया। नगर के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान कहा था कि मऊ प्रशासन को चुनाव के बाद हिसाब किताब करने और इसके बाद सबक सिखाने की धमकी भी मंच से दी गई थी। अब इस पूरे मामले में अब्बास के साथी मंसूर अंसारी को भी सजा सुनाई गई है। धारा 120B भारतीय दंड संहिता के तहत उसे 6 महीने की सजा और 1000 रुपए अर्थदंड लगाया गया है। अब कह सकते हैं कि मां आफसा अंसारी की फरारी, पिता मुख्तार अंसारी की मौत और अब भाई अब्बास अंसारी को सजा से उमर अंसारी के परिवार की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। अब्बास की सीट खाली होने पर अब वहां पर उपचुनाव यानी कि बाई इलेक्शन जल्द ही होंगे। कहा जा रहा है कि अंसारी परिवार से उमर अंसारी के चुनाव लड़ने की भी संभावना है। पिता की मौत के बाद जिस तरीके से उमर अंसारी जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे इस संभावनाओं को और बल मिल रहा है कि वो अपने भाई अब्बास अंसारी के जेल में होने के बाद भी उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता से संपर्क में रहे। उमर अंसारी शुक्रवार को कोर्ट में भी विधायक अब्बास अंसारी के साथ दिखे और वक्त वक्त पर उनके कानों में बोलते हुए भी देखे गए। हालांकि परिवार के करीबियों की माने तो अभी कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी में परिवार लगा है, क्योंकि इसके पहले भी गाजीपुर में उनके चाचा अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता खतरे में आई थी, लेकिन कोर्ट से उन्हें राहत मिली थी। हेट स्पीच केस में सजा के ऐलान के बाद यूपी के मऊ से सुभाषपा के विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी तो खत्म हो गई है। विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने उनकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया और इसके लिए ही रविवार को छुट्टी के दिन सचिवालय खोला गया था। अब चुनाव आयोग को इसकी जानकारी दे दी गई है। अब इस विधानसभा सीट के उपचुनाव पर सबकी नजर है और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस सीट पर यानी कि बाई इलेक्शन जब होंगे तो फिर क्या अंसारी परिवार से ही किसी शख्स को इस सीट पर टिकट दिया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।